दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, आज हमारी खुश नसीबी कि हम एक ऐसी हस्ती को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि हमारे मेंटोर हैं, हमारे रहबर व रहनुमा हैं। सिंधी शायरी के सरमोड़ शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आज हमारी इस वीडियो का मौजू होंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उनकी ज़िंदगी के वो गोशे भी दिखाएंगे, उन चीज़ों से आश्कार करेंगे जो इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। हम इस वक्त उनके आबाई गांव सुई कंधर में मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद साहब कहाँ रहते थे, उनके घर कहाँ पर होते थे, उनकी हवेली कहाँ पर होती थी और बाद में वहाँ क्या हुआ, वहाँ से फिर वो उठ के कहाँ शिफ्ट हो गए। तो ये सारा हम आपको आज बताएंगे, लिहाजा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए तो एक्सप्लोर करते हैं आज सुई कंधर। दोस्तों, इस वक्त हम बंडो आदम से तकरीबन 13-14 किलोमीटर दूर और भिटशाह से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक तारीख़ी कब्रिस्तान सुई कंधर के पास मौजूद हैं। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, कहा जाता है तारीख़ में, सिदरी रिवायतों में ये बताया जाता है कि शाह हबीब की हवेली यहाँ पर हुआ करती थी। उसमें वक्त के साथ साथ हालात ने ऐसी करवट बदली कि वो जगह अब वीराना पेश करती है, खंडर की सूरत में है। मगर आगे चलकर तो यहाँ पर ये ज़राई काश्त के लिए ये अराज़ी अलाट की गई और यहाँ पर अब ज़राअत होती है। ये सामने जो पानी खड़ा है ये तालाब है, जिसमें कहा जाता है कि शाह हबीब के जो हवेली थी उनका गंदा पानी यहाँ पर छोड़ा जाता था, मगर अब ये बरसाती पानी है जो कि यहाँ खड़ा है। मेरे साथ इस वक्त खुशनसीबी मेरी कि हमारे पास फ़कीर अली मोहम्मद डेरो साहब जो मुहक्किक भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, उनकी किताब भी अब मार्केट में कुछ दिनों में आने वाली है हिस्ट्री पर, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनको कहूँगा कि वो आपको इन सारे वाक़यात से आशनाई फराहम करें। तो अब हम अली मोहम्मद साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसे कि जाहिद सुमरो साहब इधर पहुँचे हैं अपनी सर्वे के हिसाब से। ये गांव है सुई कंदर के नाम से, जो एक डेरो कबीले का बुज़ुर्ग था, सुई कंदर फ़कीर नाम था। उसकी बीवी जो थी वो हकड़ा कौम की थी, उसका नाम सुई था, इसलिए दोनों के जॉइंटली नाम है सुई कंदर। यहाँ नहर भी गुजरती है, एक सुई कंदर के नाम से माइनर है, सुई कंदर के नाम से तप्पा है, सुई कंदर के नाम से देह है। ये कब्रिस्तान भी सुई कंदर के नाम से है। मेरी जो तहकीक है, मेरी जो स्टोरी है, मैंने जो तहकीक की है उस पे ये आया है कि ये कदीम कब्रिस्तान जो है सिंध परगणू जब था, नसरपुर परगणू था, ये उसकी फौजी थी, उसकी ये सुई कंदर छावनी थी। वो ही जगह अलाट की छावनी वाली कब्रिस्तान में अलाट की गई है और ये शहीदों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ये सामने जो हैं शाह हबीब के घर हैं। शाह हबीब के घर सर्वे नंबर 134 में, रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सर्वे नंबर 134 जो है वो अभी भी अलाट किसी को नहीं है, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट में है कि शाह हबीब जा घर सर्वे नंबर चोटी। उसके जो ये पानी है, ये घरों का जो पानी निकास होता था, बाहर एक छोटा सा खड्डा होता था, उसमें घर का पानी निकास होता था, उसको खड्डा कहा जाता था। खड्डे के बाद अभी उसको खड़ कहते हैं, शाह की खड़। इधर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो पले हैं, छोटे से थे, 14 साल की उम्र तक या 15 साल की उम्र। बहुत सारे मौक़ों ने लिखा है कि 14 साल, बहुत सारे मौक़ों ने लिखा है 15 साल तक इधर रहा है। ये उसके घर है। अभी उनके घरों की ये पोजीशन हो गई है कि कुछ साइड के जो आबादगार हैं उन्होंने काश्त भी कर लिए हैं, कुछ सैलाब की वजह से कुछ आगे पीछे हो गए हैं, कोई भी अभी निशानात नहीं मिले। जैसे बलोच साहब ने, डॉक्टर नबी बख्श बलोच ने 1972 में जो सर्वे इधर की थी, और उसके साथ जो तहकीक में आए थे डॉक्टर गुलाम अली अलाना साहब आए थे और बलोच साहब आए थे,
और बहुत तकरीबन 12-13 दोस्तों अदीबों की वो टीम थी, उसमें आए थे। उन्होंने तहकीक की थी, तभी इधर 1972 में इसके आसार मौजूद थे घरों के। अभी आए तो अभी कुछ भी नहीं है। ये हैं शाह अब्दुल लतीफ़, इधर से बचपन उसका इधर गुजरा है, और ये उसके घर है। अभी अंदर कब्रिस्तान है, दिखाएं आपको। दोस्तों, इस वक्त हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बड़े भाई अब्दुल रशीद और अब्दुल लतीफ़ मरहूम के मकबरे में खड़े हैं। कहा जाता है कि ये दोनों भाई शाह साहब से उम्र में बड़े थे और पैदा होते ही वो कुछ दिनों के अंदर फौत हो जाते थे। लिहाजा उन्हें किसी बुजुर्ग ने कहा कि आप अपना असली गांव छोड़ के नकल मकानी करेंगे तो आपका औलाद बचेगा, वरना नहीं बचेगा। मज़ीद बरां हम यहाँ पर सीनियर यहाँ के सहाफ़ी खिदमत गुजार भी हैं, अनंत सिंधी भी मौजूद हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये क्या कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के दोनों बड़े भाई जो पहले ही शाह के पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए थे, हम इधर बैठे हुए हैं इसके दरगाह में। ये इसका बड़ा भाई है, ये इसका छोटा भाई है, अब्दुल लतीफ़ और अब्दुल रशीद। ये जो था शादी के जब इधर आए थे, वो तो उसको पता था कि इधर जब आप डेरों से शादी करेंगे उस फ़कीर से, तो आपके जो बच्चे जो हैं वो पैदा होंगे, वो बचेंगे, नहीं तो इंतकाल होंगे। शादी के बाद इधर से नकल मकानी करके बिरशा के दरों पे मुंतकिल हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम। आवाया गुलशन लाखो। आज हम सिंध के कदीम कब्रिस्तान सुईकंदर पे मौजूद हैं। ये सुईकंदर तकरीबन 600-700 साल पुराना कब्रिस्तान है, जो शहीदों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसको सायातों का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। और ये सिंध की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है कि शाह हबीब की हवेली भी यहाँ इसके नज़दीक है। और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो हमारे इनकलाबी शायर हैं, वो भी यहाँ इस हवेली में इधर पैदा हुए थे। और उसके जो है ना पहले पाँव जो शुरू हुए थे, मैं तो कहता हूँ कि सिंध यहाँ से शुरू होती है, जहाँ से भिटाई के पाँव शुरू हुए थे। तो हम मौजूद हैं शाह अब्दुल लतीफ़ के दोनों भाइयों की ये जो कब्रें हैं, ये इससे बड़े थे। और इन दोनों दोनों के नाम अब्दुल लतीफ़ है। अब्दुल रशीद बाद में इनको जो है ना किसी मुसलत के तहत अब्दुल लतीफ़ को हटा के अब्दुल रशीद किया गया है, जो गलत है। आज मैं देख रहा हूँ, पहले कतबा भी लगा हुआ था कि दोनों के कतबे लगे हुए थे अब्दुल लतीफ़, फिर उसके बाद एक कब्र पे अब्दुल रशीद नाम लिखा गया, जो गलत है। आज मैं देख रहा हूँ कि वो कतबे भी गायब हैं। तो ये तारीख से बड़ा मजाक है, ये मजाक बंद किया जाए। इस कब्रिस्तान में शाह लतीफ़ के नाना उर्स फकीर डेरो और उसकी नानी फातिमा, उसकी कब्र भी इधर मौजूद है। और शाह बीब की हवेली भी मौजूद है। और यहाँ से ही जो है ना लतीफ़ सरकार शाह लतीफ़ भिटाई ने अपने जो है ना सफ़र शुरू किया था, वो आगे जाके सारी सिंध एक्सप्लोर की और हमें अपनी शायरी के ज़रिए एक नई और जदीद सिंध का तस्वर दिया, इनकलाब का तस्वर दिया, प्यार मोहब्बत और अमन का दर्स दिया। वो यही मकान है जहाँ से भिटाई के पाँव शुरू हुए। दोस्तों, इस वक्त हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाना उर्स फ़कीर डेरो की कब्र पर खड़े हैं। कुछ साल पहले सकाफ़त खाते ने मकामी बुज़ुर्गों की निशानदही पर इस कब्र की शनाख्त की थी। इस मेहनत के पीछे मरहूम आचर खासकेली की कोशिशें नुमायां रहीं। ये कब्र की तामीर भी सकाफ़त खाते ने ही करवाई थी। दोस्तों, इस वक्त हम
पर ही ढेरों की कब्र पर मौजूद है, जिनके नाम से ये तारीखी कब्रिस्तान जाना जाता है। मेरे साथ में उनकी बेगम सुई, दादी सुई जिसको कहते हैं एहतराम में, सुई कंदर के तारीखी कब्रिस्तान में मौजूद ये मस्जिद कलोड़ा हुक्मरान मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ो की बेगम माई यामा ने तामीर करवाई थी और साथ में एक कुआं भी बनवाया था। इस मस्जिद को 2019 में हेरिटेज लिस्ट में शामिल करके इसकी मरम्मत भी करवाई गई है।